हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो में मानव रंग बिरंगे संसार में मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में मैं आपको बताऊंगा कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। दृष्टिदोष क्या होता है, दृष्टिदोष किसे कहते हैं, दृष्टिदोष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है और दृष्टि विस्तार क्या होता है और दृष्टिदोष किसे कहते हैं, दृष्टिदोष कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर है आपका मानव रंग बिरंगा संसार। मानव क्या, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, बिरंगा संसार, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट रहेगा मेरा निकट बिंदु। निकट बिंदु किसे कहते हैं, निकट बिंदु, नियर पॉइंट। निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी, निकट बिंदु कहते हैं वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी समंजन, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्या, समंजन क्षमता लगाकर, समंजन क्षमता लगाकर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। समंजन निकटतम बिंदु से वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर किसी वस्तु को देख सकती है। वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, उसे निकट बिंदु पर क्या कहते हैं, निकट बिंदु पर क्या कहते हैं, निकट बिंदु पर क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है। अगला पॉइंट रहेगा एक स्वस्थ व्यक्ति का निकटतम जो बिंदु होता है, एक सामान्य व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए एक नेत्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से बच्चों को बहुत ज्यादा याद होता है। ये देखिए गोलक, नेत्र गोलक क्या है, नेत्र गोलक क्या है, नेत्र गोलक है। इसके सामने किसी वस्तु को यहाँ धर देना, लेंस, क्या है आपका लेंस, ठीक है। इसके सामने कोई वस्तु यहाँ फटी है, यहाँ है, यहाँ से भी कोई वस्तु बनाएंगे, यहाँ से कोई क्या करेंगे, वस्तु को बनाएंगे, तो क्या कैसे करेगा, यहाँ कोई वस्तु रखी है तो ये जाएगा प्रकाश सीधे जाएगा, ये प्रकाश जाएगा सीधे जाएगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अब बनेगा रेटिना बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना बनेगा।
और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो निकटतम बिंदु होती है ना, हाथ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। वस्तु क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो निकटतम बिंदु होती है वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला आपको दिखाते हैं दूर बिंदु क्या होता है। सुलेख करते हैं, दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु इंग्लिश में कहते हैं फार पॉइंट, दूर बिंदु। दूर बिंदु किसे कहते हैं, वह निकटतम, वह दूर बिंदु, वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु, वह अधिकतम वह अधिकतम दूर, वह अधिकतम दूर स्थित, स्थित वस्तु, वह अधिकतम दूर स्थित वस्तु जिसे नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगाए बिना वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। दूरबीन किसे कहते हैं, वह अधिकतम, अभी मैं आप चित्र के बारे में बताऊंगा, वह अधिकतम दूर स्थित वस्तु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगाए बिना वस्तु को स्पष्ट, क्या करता है, वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसे दूरबिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। चलिए दूरबिंदु कहते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति जो दूरबिंदु होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है वो अनंत तक होता है। एक स्वस्थ या एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति या एक स्वस्थ अपने आप को विश्वास नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति का दूरबिंदु, एक स्वस्थ व्यक्ति का दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। चलिए इसको देखते हैं, अनंत होता है कैसे होता है। चलिए पहले नेत्र बनाते हैं। नेत्र क्या होता है, ऐसे नेत्र बनता है, क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये नेत्र है, क्या नेत्र, ये नेत्र है, क्या नेत्र है। इसकी जो बनती है ना लेंस होता है, ये जो वस्तु बनती है ना सीधे जाती है, सीधे वस्तु सीधे जाकर क्या करती है, रेटिना को खोलती है, रेटिना आर को खोलती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। दूरबिंदु किसे कहते हैं, वह अधिकतम दूर स्थित वस्तु जिसे नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगाए बिना वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, दृष्टि विस्तार क्या होता है। दृष्टि
दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार क्या होता है? तो निकट बिंदु और दूर बिंदु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार क्या होता है? दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। पॉइंट दृष्टि विस्तार कितना होता है? दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अनंत सेंटीमीटर, अनंत तक, 25 से अनंत तक होता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। क्या होता है? अनंत तक होता है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? कभी कभी हमें दूर की रखी वस्तु या निकट की रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कभी कभी हमें दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इस दिखाई नहीं देती, ये हमारे नेत्र की समझन क्षमता को क्षीण हो जाने के कारण होता है। नेत्र की समझन क्षमता को क्षीण हो जाने के कारण होता है। इसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। कभी कभी हमें पास या नजदीक की वस्तु, दूर या नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, हम कहेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कभी कभी क्या, कभी कभी पास या दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है तथा आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। कैसे? क्षीण हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो तथा आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष क्या कहते हैं? दृष्टि या दोष क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। पहला मेरा होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दूर दृष्टिता। चौथा होता है अबिंदुकता। पांचवा होता है क्लर विजन, वर्धांत्रता, जो कि आनुवंशिक होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।